नमस्ते एंड जय हिंद। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, ऋषभ पंत, इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध विकेट कीपर, बहुत प्रसिद्ध बैट्समैन ऋषभ पंत का हाल ही में दिल्ली से रुड़की जाते वक्त उनका हो गया है एक्सीडेंट। उनकी मर्सिडीज डिवाइडर से जाके टकराई और पूरी मर्सिडीज जल जल के राख हो गई। अब इससे हमें क्या सीखना चाहिए, क्या है ऋषभ पंत की प्रेजेंट कंडीशन, कब तक वो फील्ड पर वापस आ सकते हैं और किस तरीके से वो रिहैब करेंगे, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो ऋषभ पंत, ये नाम देश और दुनिया में बहुत प्रचलित है। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है, इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ इन्होंने हासिल कर लिया है, इतने बड़े ये प्लेयर है, फिर भी इनके पाँव अभी भी जमीन पर है। पर ऋषभ पंत के साथ में कुछ ऐसा हुआ जो हम लोग कभी नहीं चाहते थे कि हमारा चैंपियन इस तरीके की सिचुएशन में हमको दिखे। पर नियति के आगे हम सब लोग बहुत छोटे हैं और ऋषभ पंत को उसी नियति ने धोखा दिया है, या यूँ समझ लीजिए कि उनकी जो डेस्टिनी थी वो डेस्टिनी ने जो लिखा था वो हुआ है। पर ऋषभ पंत एक फाइटर है, उस डेस्टिनी के सामने खड़े हो गए और लड़ने को तैयार है आज भी ऋषभ पंत। तो हुआ ये कि 25 दिसंबर को ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी और उनकी फैमिली के साथ में दुबई में कर रहे थे पार्टी। क्रिसमस की पार्टी मनाकर वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद में ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की की तरफ निकले बिना किसी को बताए। वो अपनी माँ को सरप्राइज देना चाह रहे थे, नया साल अपने घर वालों के साथ मनाना चाह रहे थे, पर नियति को कुछ और मंजूर था। अपने घर से महज 20 किलोमीटर पहले ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर से जाके टकराई, जबकि ऋषभ पंत की गाड़ी की स्पीड थी 100 किलोमीटर। उसके बाद में वो गाड़ी डिवाइडर से टकराने के बाद में पलटी खाकर दूसरे साइड पे गिरी और दूसरे साइड पे गिरते ही उसकी डिक्की से आग लगना शुरू हो गया। वहाँ पे हरियाणा रोडवेज की बस जा रही थी, उन लोगों ने अपनी गाड़ी रोकी और शीशा फोड़कर किसी तरीके से ऋषभ पंत को बाहर निकाला। ऋषभ पंत बाहर आए और अपने आंखों के सामने अपनी करोड़ों की कार जलते हुए देखने लगे। ये वीडियोस आपके सामने कई वायरल हुए होंगे, पर मैं वो वीडियो नहीं शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऋषभ पंत को हमारी दुआओं ने, उनके फाइटर स्पिरिट ने बचा लिया है। उसके बाद आनंद फानंद में ऋषभ पंत को वही के एक पास के अस्पताल में लेकर गया, जहाँ पे उनको प्राइमरीली जो एग्जामिनेशन किया उनका, उसके बाद में उनको देहरादून रेफर कर अभी वो मैक्स हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहे हैं। ऋषभ पंत की पीठ पूरी छिली हुई है, उनके पीठ पे बहुत सारे कांच वाच की वजह से थोड़े से जलने के भी निशान हैं। इसके बाद में ऋषभ पंत के फोरहेड पे 2 कट्स लगे हुए हैं, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है, तो वो बहुत सक्सेसफुल रही है। तीसरे पे उनका जो राइट लेग है उसके घुटने का लिगामेंट टेयर हुआ है, और वो लिगामेंट अंदर का नहीं है, साइड का लिगामेंट है, तो ज़्यादा उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, अगर अंदर का भी लिगामेंट टेयर हुआ है, क्योंकि अभी तक उनकी बाकी स्कैन्स की रिपोर्ट आने की है, अगर अंदर का टेयर हुआ है तो ये थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है, क्योंकि ऋषभ पंत को, वो विकेट कीपर है, बार बार स्क्वाट पोजीशन में उनको बैठना पड़ता है, और इस वजह से वो लिगामेंट अगर अंदर का टेयर हुआ होगा, क्योंकि घुटने के अंदर 3 लिगामेंट होते हैं, अगर अंदर का टेयर हुआ होगा वो लिगामेंट, तो ये मूवमेंट करने में उस घुटने को होगी तकलीफ। और तीसरा उनको जो चोट लगी है वो लगी है उनके एडी में, उनकी एडी में चोट लगी है और लेफ्ट पाँव के अंगूठे में चोट लगी है। बाकी कमर में उनको थोड़ी बहुत चोटें हैं, अदरवाइज बाकी ऋषभ पंत इतने बड़े हादसे में इतनी चोटें बहुत कम मानी जा सकती हैं। अब ऋषभ पंत कब तक वापस आएंगे ये आपको मैं एंडिंग में बताऊंगा, क्योंकि मैंने किसी से बात की है और उन्होंने मुझे क्या बताया वो बाद में बताऊंगा। बट इससे पहले अब हम लोगों को एक चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं, हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, 6 लेन 7 लेन 8 लेन, ये लेन वो लेन, हाई स्पीड गाड़ियाँ चल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इंपोर्ट हो रही है, यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बन रही है। पर अभी तक के
हिंदुस्तान के लोगों में ट्रैफिक सेंस नाम की चीज़ नहीं है। आज भी हम लोग पुलिस वालों को थोड़ा बहुत कुछ दे दुआ के निकल पड़ते हैं, पर सबसे बड़ी गलती हम वही करते हैं। अभी हम लोग धीरे धीरे करके डेवलपिंग नेशन में से डेवलप कंट्री होने जा रहे हैं, पर फिर भी अगर हम लोग ट्रैफिक सेंस को इसी तरीके से निगलेक्ट करते रहेंगे तो ये हादसे, तमाम हादसे होते ही रहेंगे। हाल ही में समृद्धि महामार्ग में मेरे पहचान की एक फैमिली चल बसी। उनकी 4 साल की बेटी, वो खुद, उनकी माँ, उनके भतीजे, ये सब ऑन द स्पॉट मारे गए क्योंकि वो समृद्धि महामार्ग के रूल्स उनको समझ में नहीं आ रहे थे। तो हमको एक्सप्रेस वेज पे चलते हुए बहुत चीज़ों का एहतियात बरतना पड़ेगा। सबसे पहले तो 3 लेन होती है, जो कि आप 100 के ऊपर अगर गाड़ी चला रहे हो तो आप एक्सट्रीम राइट से चला सकते हो। बीच वाली जो लेन होती है उसमें आप 60 to 80 की स्पीड पे चला सकते हो, और अगर 60 के नीचे की स्पीड है तो आपको फर्स्ट लेन में रहना है। और इसके अलावा भी अगर कोई बोर्ड्स आपको दिखते हैं, कहीं पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे स्पीड कम करना है, यहाँ पे डाइवर्जन है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लाइंड टर्न आ रहा है, कर्व टर्न आ रहा है, तो वहाँ पे आपको दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना है। तीसरा पॉइंट ये है कि अपनी गाड़ियाँ जब भी एक्सप्रेस वेज पे दौड़ाए तो सबसे पहले उनके टायर अच्छे से चेक करवा ले, उनके टायर के एयर प्रेशर चेक करवा ले, अपने गाड़ी का इंजन ऑयल चेक करवा ले, ब्रेक ऑयल चेक करवा ले, कूलेंट चेक करवा ले। ये सब चीज़ें चेक करवा के ही आप एक्सप्रेस वेज पर जाइए। उसके बाद आपको करना ये है कि जो रास्ते पर लाइन बनी होती है ना, हम देखते हैं कि एक कंटिन्यू लाइन रहती है, एक पूरी वाइट कलर की, उसके बाद में फिर कहीं जाके वो टूटी टूटी लाइंस आती है। तो जहाँ पे कंटिन्यू लाइन चलते रहती है ना, तो वहाँ पे आपको ओवरटेक नहीं करना है। जब वो टूटी टूटी थोड़ी थोड़ी लाइंस आना शुरू होती है ना, वहाँ से आप ओवरटेक दूसरी गाड़ियों को कर सकते हैं। उसके बाद में जो नॉर्म्स आपके लिए बनाए गए हैं, ट्रैफिक के नियम जो बनाए गए हैं, सीट बेल्ट लगाना, जो भी चीज़ आपको बोल रही है वो सब चीज़ें आप प्रॉपरली करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी एक दूसरे से कनेक्टेड है। मान लीजिए अगर मैं सब चीज़ें फॉलो करते हुए चला रहा हूँ पर आप नहीं चला रहे, आप आके मुझे ठोक ले रहे, तो मैं तो सब चीज़ें फॉलो करके भी पछता रहा हूँ ना। तो इसमें हम सबको एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। ये बहुत उचित टाइम है कि यहाँ पे हम लोगों को अपने अंदर में ट्रैफिक सेंस डेवलप करना पड़ेगा। ये तो हो गई ट्रैफिक सेंस की बातें, ये तो हो गई कि हाईवेज बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज़ आम हो गई है, बट हम नहीं चाहते कि इंडिया में ये आम हो। तो प्लीज़ इसका एहतियात बरतिए और सारे रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करिए। अब बताता हूँ आपको ऋषभ पंत को फील्ड पे लौटने में कितना टाइम लग सकता है। मेरे एक कजिन भाई है जो कि है महाराष्ट्र में ही प्रैक्टिस करते हैं, और वो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उनसे मैंने बात किया और जितने मेरे को बीसीसीआई की तरफ से जो मेरे को रिपोर्ट्स मिली वो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो उनका एक्सरे दिख रहा है उसमें उनका साइड लिगामेंट है वो टियर हुआ दिख रहा है, तो वो ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। बट इतने से हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि अगर और कुछ स्कैन्स वो किए हैं, वो स्कैन्स की रिपोर्ट अगर बाहर नहीं आ रही है तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 लिगामेंट्स हैं, वो 3 लिगामेंट्स में से अगर मेन जो अंदर का लिगामेंट होता है जो ये मूवमेंट करने में हेल्प करता है, अगर वो टेयर हुआ है तो उस वजह से प्रॉब्लम ये होगी कि उनको अनस्टेबिलिटी आ सकती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। अगर वो नहीं है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उस लिगामेंट, जो अंदर का लिगामेंट अगर डैमेज हुआ है तो उससे रिकवर करने को ऋषभ पंत को कम से कम 1 साल से 15 महीने के बीच लगेगा, क्योंकि वो लिगामेंट ग्रो होगा, उनकी फिजियोथेरेपी होगी, बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, ये सब चीज़ें करनी पड़ सकती है। दूसरा, अगर साइड का लिगामेंट ही डैमेज है जो अभी एक्सरे में दिख रहा है, तो ऋषभ पंत हमको 3 से 6 महीने के अंदर में फील्ड पर वापस प्रैक्टिस करते हुए दिख पाएंगे। इसका मतलब ये है कि 2023 का वर्ल्ड कप वो खेल पाएंगे। हम जानते हैं कि हम सब की दुआ ऋषभ पंत के साथ में है, और हम सब ये भी जानते हैं कि ऋषभ पंत की फैन फॉलोइंग सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तमाम देशों में
ऋषभ पंत को माना जाता है, उनकी फैन फॉलोइंग है। पर ऋषभ पंत आज जिस परिस्थिति में है उनको हमारे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हम लोगों को पॉजिटिव रहना है, हम लोगों को ऋषभ पंत के लिए प्रे करते रहना है। और अगर कोई और अपडेट आती है ऋषभ पंत के बारे में कि उनकी लिगामेंट इंजरी कितनी है, तो मैं अपने भाई से कंसल्ट करूंगा, उनको पूछूंगा कि इसके बारे में क्या हो सकता है। वैसे उन्होंने कहा कि अभी तक जितने रिपोर्ट सामने आए हैं वो ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है, छोटे ब्रूजेज एंड कट्स जो लगे हैं बस वो एक इशू हो सकता है, अदरवाइज उनका लिगामेंट जो एक्सरे आया है वो इतना अलार्मिंग नहीं है। तो ऋषभ पंत बहुत जल्द से जल्द ठीक होंगे और एक्सपोजिंग स्टार की तरफ से हम लोग ऋषभ पंत के लिए प्रे करते रहेंगे। आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, जो मैं कहना चाह रहा था, जो मैंने सेफ्टी आपको बताई है, आप वो फॉलो ज़रूर करेंगे। अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।